हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे, पॉजिटिव होगे, पॉजिटिव फील कर रहे होगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते क्या आता है रीडिंग में। रीडिंग हम करने वाले हैं, देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को। ओके, सो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ देखेंगे, साथ ही साथ मैं आपकी एनर्जीज़ भी देखूंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, वीडियो की स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। नाउ अब मैं जो है स्टार्ट करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लेट्स सी। सबसे पहले एस ऑफ कप्स है। वाओ नाइस, अच्छी एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, एंड यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी में है पेज ऑफ वंस की एनर्जी। ओके, आपको मैं साइन बता देती हूँ। आई होप कि कार्ड्स आपको सारे दिख रहे हो। वेट, ओके, अभी आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो साइन है यहाँ पर सबसे पहले कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, लियो, सिंह राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, अगेन जेमिनी, ठीक है, मिथुन राशि, ओके, और एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। स्ट्रॉन्ग साइन जो यहाँ पर अवेलेबल है ना, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, लियो, सिंह राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि एंड जेमिनी, मिथुन राशि। ठीक है, ये साइन मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वैसे मैं रीडिंग ऑल साइन करती हूँ, लेकिन फिर भी आप ये पूछते हो कि कौन से साइन प्रेजेंट है वो बताएं, तो यहाँ पर ये साइन है। ठीक है, अभी मैं देखने वाली हूँ आपकी एनर्जी। सबसे पहले ये तो है आपके पार्टनर की एनर्जी, और इसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि ये जिनके पार्टनर की एनर्जी, उनकी एनर्जी अब आ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है कि ये जो मैं देखने वाली हूँ आपकी एनर्जीज में, ये आपकी एनर्जी आज की भी हो सकती हैं, ये आपकी एनर्जी कल की भी हो सकती है, या फिर आप कहो कि पास्ट में की एनर्जी भी हो सकती है। अभी आप ये देखें कि आपके साथ ये कैसे रेजोनेट कर रही है। मैं आज की ही मान के रीड कर रही हूँ, मतलब कि लाइक मैं जो रीड करूँगी उसका ये कि हो सकता है कि ये चीज़ आपकी एनर्जी में या फिर आपके दिन में रही हो। ठीक है, बट अभी पूरा दिन बाकी है, तो कुछ पता नहीं है क्या है। बट हाँ, मैं यहाँ पर देखूँगी कि आपकी कल की और आज की जो अभी तक की एनर्जी है वो क्या रही है। ठीक है, चलिए, जब आप इस एनर्जी से कनेक्ट करें तो आगे डेफिनेटली देखें आपके पार्टनर की एनर्जी को। ओके, चलिए, वेट, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, प्लीज़ गाइड करें। वन मोर टाइम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सो व्यूवर्स की एनर्जी, सबसे पहले एस ऑफ वॉन्ड है आपकी एनर्जी में। वी हैव द हाई प्रिस्टेस एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके,
हायरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोगों में से कुछ लोगों के ऊपर ना फैमिली की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोग ना अपनी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उठा करके बैठे हो। मतलब कि हर चीज़ आप ही के भरोसे है या आप ही के कंधों पे है, और कई बारी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत कुछ देखना बाकी है। मतलब लाइफ में ना हर चीज़ संभालनी है, मुझे ये भी देखना है, मुझे ये काम भी देखना है, मुझे वो काम भी करवाना है, वो काम भी करवाना है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आई थिंक कभी कभी इसमें आपकी एनर्जी जो है ड्रेन हो जाती है, कभी कभी आपकी एनर्जी लो हो जाती है, कभी कभी आप बहुत एंजाइटी वाला फील करते हो। आप में से कुछ लोगों को मुझे दिखाई देता है, हो सकता है कल रात आप बहुत लेट से सोए हो, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आई फील कि आप कल रात बहुत लेट से सोए हो या आपको नींद बहुत लेट आई है, कुछ टेंशन दिमाग में बनी हुई थी या कुछ सोच रहे थे, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर के, जिसके कारण आपको नींद नहीं आ रही थी। या तो आप ज़बरदस्ती का सोए हो कि लाइक सोना है क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी है, या फिर एक एंजाइटी दिखाई देती है, सोने से पहले बहुत टेंशन या स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके आप सोए हो। जैसे नॉर्मली इंसान को बेड पे जाते नींद आ जाती है ना, वो चीज़ नहीं हुई, बहुत सोचा है आपने, ऐसा दिखाई देता है। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड, कुछ नया या तो आपने शुरू किया है, कोई नया रूटीन हो सकता है, या हो सकता है कोई नई जॉब हो सकता है आपने शुरू की हो, या कोई नया काम आपने शुरू किया है, ऐसा मुझे दिखाई देता है क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी जो है ये भी बताती है कि आप अपनी लाइफ में ना ग्रोथ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मतलब आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में मुझे ग्रो करना है, मुझे आगे बढ़ना है। ओके, एंड टू नहीं, हाई प्रीस्टेस कहूँगी, नंबर 2 का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी बताती है आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग शायद कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की लाइक किसी तरीके की नॉलेज या किसी तरीके का कोर्स ले रहे हो आप, या कोई स्किल है जो आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है टैरो ही सीख रहे हो, कुछ लोग हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में कुछ और सीख रहे हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, या फिर आप जो है न्यूमरोलॉजी या वास्तु, हो सकता है ऐसा कुछ आप सीखने का ट्राई कर रहे हैं, या फिर आप अपना मन बना रहे हैं, या आपने शुरुआत की है कुछ ऐसा कुछ नया सीखने की, कोई स्किल सीखने की कि जो कि आपको बहुत हेल्प करे आगे बढ़ने में। कुछ लोग मुझे ऐसा दिखाई देते हैं कि आप अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो। आई फील आप ट्राई कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि अपने इंट्यूशन को कैसे मैं इम्प्रूव करूं, या फिर आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अपने इंट्यूशन को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ओके, तो ये मुझे दिखाई देता है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, हो सकता है कि आपके सामने किसी तरीके का कोई सच्चाई सामने आई है, कोई जो है कुछ रिवील हुआ है आपके सामने, मुझे ये भी नज़र आता है। आई फील आपके फैमिली मेम्बर्स में से, आपके रिलेटिव्स में से कोई ऐसे पर्सन की कोई पर्सन की सच्चाई आपके सामने आई है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आपकी इंट्यूशन, आप में से कुछ लोग तो इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम कर रही है। जैसा आपको फील होता है या जो आपकी इंट्यूशन बोलती है, अगले ही पल वो चीज़ आपके सामने होती है। लाइक जैसे आपको पहले से ही पता चल जाता है कि ये होने वाला है या फिर ये नहीं होने वाला है। कुछ तो रिवील हुआ है, कुछ तो सच्चाई आपके सामने आई है, चाहे वो किसी रिलेटिव की हो, चाहे वो किसी फैमिली मेम्बर की हो, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। और मुझे आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए भी नज़र आ रहे हो, कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप घर में सबसे छोटे हो, लेकिन आप जो है ज़िम्मेदारी पूरी उठा रखी है। ऐसा होता है ना, घर में आप सबसे छोटे हो लेकिन आपने ज़िम्मेदारी अपने सर पूरी उठा रखी है। आप कभी भी ना ये नहीं करते कि मेरे से भी बड़े हैं, वो कर लेंगे, नहीं, आपने सबको अपना मान के ये कि नहीं, मेरी भी उतना ही बनता है जितना कि औरों का बनता है, तो जितना मेरे से बन पड़ रहा है उतना मैं करूं। तो ये वाली भावना कहीं ना कहीं आपके अंदर है अपने फैमिली के प्रति। आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते भी बहुत हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपनी फैमिली को फाइनेंशियली ना एक स्टेबिलिटी देना चाहते हो। मुझे लगता है कि क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल के साथ पेज ऑफ पेंटिकल है, और
आई थिंक इसी के बारे में आप सोचते रहते हो। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हो, किस लिए? ताकि अपनी फैमिली को आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे पाओ, फैमिली की जो भी ज़रूरतें हैं या जो उनकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो सके। तो इसके बारे में भी आप बहुत सोचते हो, और मुझे लगता है शायद कल रात आप यही सोच रहे थे कि जो मेरे घर वालों के सपने हैं या जो मेरी फैमिली के सपने वो कैसे पूरे होंगे। आई थिंक आप ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। तो अभी ना आपकी एनर्जी में, हाँ मैं ये कहूँगी कि आप ना, आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है कि किसी पर्सन से हट के, कि सिर्फ एक ही पर्सन दिमाग में, उससे हट के और भी चीज़ों के ऊपर ध्यान गया, जो कि बहुत अच्छा है। हायरोफेंट हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो अभी हाल फिलहाल, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर भी आप हो सकते हो, या हो सकता है आप गए हो, किसी मंदिर में गए हो या किसी मस्जिद में गए हो या कोई चर्च, कोई स्पिरिचुअल प्लेस, जैसे मैंने बोला ना कि कोई स्पिरिचुअल प्लेस, और कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। हो सकता है आपने विजिट किया हो या गए हो आप, लाइक हो सकता है अभी ट्रैवलिंग में ही हो, आप ट्रैवल ही कर रहे हो। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड आई फील कि आप जो है कुछ मांग भी रहे हो यूनिवर्स से, कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, जैसे कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी और 4 ऑफ वंस की एनर्जी है। ये क्या बताती है? अगर आप दोनों अभी ना किसी के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, अब वो कोई भी हो सकता है, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही आपका पार्टनर, मैं कहूँगी आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है, या कोई और पर्सन भी जिससे आपकी बात नहीं हो रही है। मुझे लगता है आप चाहते हो और आप प्रे करते हो कि वो पर्सन खुद आए आपकी तरफ और जो है चीज़ों को बैलेंस करे। और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। आई फील आपने चारों तरफ की टेंशन अपने सर पे ले रखी है और आप अपने दिल की बात किसी से कह ही नहीं पाते हो, घर वालों के सामने भी नहीं कह पाते हो, घर वालों से भी शेयर नहीं कर पाते हो। आप सीधा जाते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिन भी ईश्वर को आप मानते हो, सीधा उधर ही जाते हो और अपने दिल की बात उधर ही जाके बोलते हो। बाकी किसी और को आप अपने दिल की बात बोल भी नहीं रहे हो। बट मुझे दिखाई देते है कल से आज तक की आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप जो है कुछ करना चाहते हो। आपका ये कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ में एक स्टक एनर्जी में नहीं रहना, मुझे मूव करना। और ये एंजाइटी भी उसी बात की है कि आप सोच रहे हो कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ वन भी है, पेज ऑफ पेंटिकल भी एक नई शुरुआत के बारे में बताता है। तो आपके एक ही मुझे दिखाई देता है कि आपको ये है कि आपके सपने तो ऑफकोर्स आपके सपने तो हैं ही, लेकिन आप अपने फैमिली के भी सपनों को पूरा करना चाहते हो, ये भी मुझे दिखाई देता है। तो हाँ, ये कुछ एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट हुई हैं, अगर आप अभी इन एनर्जीज़ में हो, तो डेफिनेटली आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू करो। अभी मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर अभी सेपरेशन में हैं आपसे, जो कि मैं हाँ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग करती हूँ, तो वहाँ पर आता पेज ऑफ कप्स विद 4 ऑफ वंस, जो कि बताता है आप चाहते हो कि आपके पार्टनर जो हैं अप्रोच करें आपकी तरफ। एंड द हायरोफेंट कार्ड उधर था, आप कमिटमेंट चाहते हो अपने पार्टनर से, आप शादी करना चाहते हो अपने पार्टनर से, और आप चाहते हो कि इस बार वही अप्रोच करें या वही ऑफ़र लेकर के आपकी तरफ आए। ओके, तो हाँ ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। और 9 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग ना अपनी ओके, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड और 10 ऑफ पेंटिकल का भी, आप दोनों मैरिड कपल भी हो सकते हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ से अभी सेपरेटेड हो, मतलब सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में। एंड कुछ फैमिली का भी इशू है यहाँ पर, ऐसा दिखाई देता है। आप में से कुछ लोग ये चाहते हैं कि कोई फेमिनाइन एनर्जी है आपके इन लॉज में, आप चाहते हो कि वो माफ़ी मांगे किसी चीज़ के लिए। शायद वो फेमिनाइन एनर्जी ने आपका बहुत दिल दुखाया है और आप चाहते हो कि वो आपसे माफ़ी मांगे। आई फील ओके, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है, तो कुछ तो ऐसा हुआ है। और यहाँ पर हायरोफेंट भी है, ठीक है। तो ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है।
चलिए अभी मैं आपकी पर्सन की एनर्जीज़ को बताती हूँ कि आपकी जो पार्टनर है उनकी क्या एनर्जीज हैं। सबसे पहले एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, और एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बताते हैं? एस ऑफ कप्स की एनर्जी बताते हैं कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं। एस ऑफ कप्स एक न्यू बिगिनिंग को भी बताता है, एक नई शुरुआत को भी बताता है। तो मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ एक नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं, आपके लिए वो इमोशनल भी हो रहे हैं और उनको ये कनेक्शन एक ब्लेसिंग के जैसा भी लग रहा है, ठीक है। तो फीलिंग्स काफ़ी अच्छी है, इमोशंस हाई हैं आपके लिए। अब यहाँ पर अगर मैं पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना आपके साथ एक सिक्योर्ड फ्यूचर दिखाई देता है। मतलब उनको ये समझ में आता है कि आपके साथ उनका जो फ्यूचर होगा बहुत सिक्योर होगा और स्टेबल होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि इनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके साथ की ज़रूरत पड़ेगी, आपके प्यार की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है, ठीक है। उनको ऐसा फील होता है कि नहीं, आपके साथ की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। स्ट्रेंथ कार्ड है, ऑफ कोर्स यहाँ पर दिखाई देता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ कि हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के पर्सन है, कि वो डोमिनेट बहुत करते हैं हर चीज़ को लेकर के, अपनी चलाना चाहते हैं, कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं और वो अपने तरीके से आपको चलाने की कोशिश करते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ दिखाई देती है कि बेशक वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, डोमिनेंस दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे उनको स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। और उनको ये भी मालूम है कि आपके साथ से ही वो आगे बढ़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अदरवाइज़ वो अपनी लाइफ का बैलेंस खो देंगे। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी जो कि ये बताती है कि आपके जो पर्सन है उनका जो लाइफ का बैलेंस है ना वो आप ही से बनता है, ठीक है। टेम्परेंस लाइक आपके पार्टनर बहुत सोच विचार कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में बैलेंस भी चाहते हैं, लेकिन वो कैसे पॉसिबल होगा ये उनको खुद को समझ नहीं आ रहा। एक और चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि आपके पार्टनर ना आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं, मतलब अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। और इनका यही है कि मतलब ये चीज़ है कि हाँ, ये चीज़ ठीक नहीं है, किसी को डोमिनेट करना, किसी को कंट्रोल करना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन इस पर्सन को ना शायद थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ है, क्योंकि डोमिनेट वही इंसान करता है जो इनसिक्योर होता है, जिसको डर होता है। तो ये भी इनसिक्योर हैं आपको लेकर के और इसीलिए आपको डोमिनेट करते हैं, इसीलिए आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है कि आप एक अलग इम्पोर्टेंस डेफिनेटली इनकी लाइफ में रखते हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्यार तो है इस पर्सन को आपसे और इस पर्सन की ग्रोथ भी आप ही से है, आप इनकी स्ट्रेंथ हो। लेकिन इस पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ के कारण ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। इनको कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, ऑलराइट। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या बताती है? 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर प्रैक्टिकल भी है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं इनको अपनी तरफ। एंड आई फील क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है और उसी के साथ लवर्स है, मुझे ऐसा लगता है भाई कि इनको ना इनके जो भी ख्वाहिशें हैं या फिर स्टेबिलिटी वो आप ही के साथ है। ऐसा लगता है जैसे कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा लगता है जैसे कि आपने ना इनकी ग्रोथ में बहुत वो किया है, लाइक यू नो, इनको आगे बढ़ाने में, इनकी सक्सेस के पीछे आपका हाथ है, आपका प्यार है उसमें, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी है। द लवर्स ये भी बताता है कि एक डीप कनेक्शन आपके पार्टनर आपके साथ फील करते हैं, डीप कनेक्शन, ठीक है। द लवर्स एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताते हैं ये कार्ड दोनों ये बताते हैं कि आपके पर्सन को ना आपके अंदर एक बहुत अच्छा दोस्त भी मिलता है और साथ ही एक बहुत अच्छा पार्टनर भी मिलता है। मतलब आप इनको फुलफ़िल करते हो, सिंपल सी चीज़ है कि आप इनको फुलफ़िल करते हो। अभी आप दोनों के बीच में कमिटमेंट का इशू डेफिनेटली है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है। आपके पार्टनर प्यार तो करते हैं और यहाँ भी पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये प्यार तो करते हैं लेकिन कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी रेडी नहीं है, क्योंकि ये पेजेस की एनर्जी है, एक यंग एनर्जी है जो कि ये बताती है कि ये पर्सन प्यार करता है लेकिन जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी रेडी नहीं है, ठीक है।
एंड आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटीज़ इस बात को लेकर के भी होती हैं कि आप खुद जो है इंडिपेंडेंट है, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, आप सेल्फ डिपेंडेंट है। तो इनको ये भी लगता है कि इनको क्या, आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी इनकी, ठीक है। तो मतलब क्योंकि ये थोड़ा ना इमोशनल की बजाय ना चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचते हैं, तो प्रैक्टिकली सोचने में उनको लगता है कि आपको ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। आपके पार्टनर को ये लगता है कि जब हमें किसी से कुछ ज़रूरत होती है ना, तो ही हम साथ रहते हैं। जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको बेटर समझ आएगा। पहले के टाइम में क्या होता था, सब लोगों को ना एक दूसरे से ज़रूरत होती थी, किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ उनको मिला करती थी, ठीक है। जैसे कि वो कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले कुछ मिलता था, और एक दूसरे से मिलके ही काम होता था। ऐसा नहीं था, सब अपने आप में निर्भर नहीं थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे, राइट। मतलब आपने अगर सुना होगा, आपको बताया होगा, तो आपके जो भी बूढ़े बुजुर्ग होंगे घर में, उन्होंने आपको बताया होगा डेफिनेटली कि पहले क्या होता था कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ मिलती थी, ठीक है। खाने की चीज़ें हो गई और ये सारी चीज़ें, लाइक एक दूसरे से ज़रूरत थी, पहले एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता था। पड़ोसी हो या जो भी हो, पूरा ना अगर एक गांव भी है तो वो सब ऐसे मिलके रहते थे, क्योंकि ज़रूरत पड़ती थी। किसी के घर में शादी हो तो भी अगर चाहिए, क्योंकि बारात के लिए जो भी अनाज चाहिए, पहले से चक्कियाँ तो थी नहीं, वो पीसने का चाकियाँ थी, तो सबके घर से थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा करते थे, सब इक्वली देते थे। तो एक दूसरे से ज़रूरत थी ना, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या थे, रिश्ते बहुत अच्छे थे। और हम कहते हैं ना कि पहले के ज़माने में तो लोग कितने अच्छे थे, एक दूसरे से बिल्कुल भी कोई जेलसी नहीं करते थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। उसके पीछे कारण ये है कि वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम था उनको, एक दूसरे से कुछ ना कुछ मतलब था उनको। अभी क्या हो गया है, सब जो है अपने आप पर वो हो गए हैं, लाइक सबके पास सारी सुविधाएं हो गई हैं, किसी को किसी से कोई ज़रूरत नहीं है, सब अपना खुद कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर की ना एक प्रैक्टिकल सोच है, उनको ऐसा लगता है कि वो खुद का कर सकती है या कर सकता है, तो उसको मेरे से क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो वो थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है, तो थोड़ा ना वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। मतलब उनके दिमाग में ऐसा आता है कि उसको मेरे से मतलब क्या है, बल्कि वही मुझे सपोर्ट कर रही है या कर रहा है, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ। तो ये वाली सोच कहीं ना कहीं उनके अंदर आती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये 3 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल, एक स्टेप आगे। आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बताती है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है, अच्छा आपकी एनर्जी में जो मैंने देखा ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी बने, उनके लिए भी मैं कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन जो है लाइक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और ये कहीं ना कहीं जानते हैं आप बहुत डेयरिंग पर्सन हो। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो अपने प्यार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनों के लिए, इनको मालूम है ये चीज़ कि आप कुछ भी कर सकते हो। और सेकंड, यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन की खुद की एनर्जी ऐसी है, अगर वो किसी चीज़ के लिए ज़िद बना लेना तो फिर वो भी उस काम को करेंगे, मतलब लाइक वो भी डेयरिंग बन जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि वो उन्हीं चीज़ों के लिए डेयरिंग होते हैं जिनको ज़िद बना लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ना अभी आपके पार्टनर मुझे बहुत इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर को ये फील होता है कि आप जो है आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, आप जो है खुद का खुद कर सकते हो, तो आप कभी भी उनको छोड़ के जा सकते हो, ये डर है। और इसीलिए वो शायद आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि आप कहीं चले ना जाओ। क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है ना, वो इंसान सबसे ज़्यादा इनसिक्योर इंसान होता है, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, ओके। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये कुछ एनर्जी प्यार है, लेकिन आई थिंक उनकी सोच का फ़र्क है, उनकी सोच थोड़ी ऐसी है जिसके कारण ये चीज़ें हो रही है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एनर्जी आई थी, आप में से कुछ लोग चाहते थे कि अगर आप दोनों मैरिड कपल्स हैं, हस्बैंड या वाइफ, माफ़ी चाहते कि उनकी फैमिली या आपके पार्टनर माफ़ी मांगे। तो लेट्स सी, मैं चेक कर लेती हूँ जिनकी भी वो एनर्जी थी। सबसे पहले क्या आपके इन लॉज आपसे माफ़ी मांगेंगे, लेट्स सी।
गाइस वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें, ठीक है। क्या वो आपके इन-लॉज माफ़ी मांगेंगे? यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। माफ़ी नहीं, वो आपको मैन्युपुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपको मैन्युपुलेट करने की कोशिश करेंगे। माफ़ी मांगते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे, बट मैन्युपुलेट करते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लाइक यू नो, कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी बातों में फंसाते हैं, लाइक घुमाते हैं बातों में। आप चाहते हो माफ़ी, लेकिन वो ऐसी बातें करेंगे माफ़ी आप भूल जाओगे। ओके, सो मैनिपुलेटिव ज़्यादा नज़र आते हैं, बातों को घुमा करके पेश करने वाले ज़्यादा नज़र आते हैं, माइंड से चलने वाले ज़्यादा नज़र आते हैं। तो माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, ये मुझे दिखाई देता है, लेकिन हाँ वो मैनिपुलेट करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे, क्योंकि डेविल एनर्जी है। मुझे काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी मिल रही है, तो काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी भी है भाई। क्या आपके हस्बैंड या वाइफ माफ़ी मांगेंगे आपसे? इमोशनली भी आपको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टावर, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। आपके हस्बैंड या वाइफ भी माफ़ी मांगते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड देखो आप। लेकिन ये ज़रूर दिखाई देती है कि उन्होंने जो आपके साथ गलत किया ना, वो तो इनको रियलाइज़ डेफिनेटली होगा, लेकिन माफ़ी मांगते हुए नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि मुझे लेना चाहिए था आपकी पर्सनल एनर्जी में, तो वो ये है। और एक और क्वेश्चन लूँगी, आप अपनी फैमिली के लिए जो कुछ भी करना चाहते हो, क्या वो आप कर पाओगे? आप अपनी फैमिली के लिए जो कुछ भी करना चाहते हो, क्या वो कर पाओगे? 8 ऑफ वंस, डेफिनेटली कर पाओगे आप। स्टार, ऑफ कोर्स, ठीक है, आप डेफिनेटली कर पाओगे। थोड़ी डिसिप्लिन की ज़रूरत है आपको लाइफ में। अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन ला कर के, इमोशनली बैलेंस हो कर के, और यहाँ पर स्टार कार्ड भी वही बताता है, अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में लाते हो और थोड़ा बैलेंस करते हो अपनी ज़िंदगी को, तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के लिए वो सब कुछ कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर ज़रूर आपको कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में ना एक डिसिप्लिन लेके आओ, एक रूटीन मेंटेन करो। अपने आप की एनर्जीज़ को बिगड़ने मत दो, अपनी एनर्जीज़ को डाउन मत जाने दो, लो मत होने दो। आप डेफिनेटली कर पाओगे। आपको ना एक प्लानिंग के साथ चलने की बहुत ज़रूरत है, और अपने साथ ऑनेस्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। अपने साथ ऑनेस्ट मतलब अपनी कमिटमेंट्स के साथ ऑनेस्ट रहने की, अपने ड्रीम्स के साथ ऑनेस्ट रहने की। कुछ लोग क्या करते हैं कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, घर वाले क्या सोचते हैं कि हाँ भाई हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, किताब के पीछे फ़ोन चला रहा है। तो यू नो, वो खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है, वो खुद के साथ ईमानदार नहीं। तो आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना है, आपको पता होना चाहिए, आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे अगला कदम क्या लेना है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक क्लियरिटी, ठीक है। आपके दिमाग में पहले से ही तैयार होना चाहिए कि मुझे क्या करना है एग्जैक्टली। एंड बैलेंस बनाओ, इमोशनली अपने आप को बैलेंस करो। किसी के लिए आप बहुत ऑब्सेस्ड हो गई, किसी की कोई है जो आपकी एनर्जीज को खींच लेता है, कोई है जो आपके ध्यान को खींच लेता है, तो वहाँ पर आपको बैलेंस करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। अगर आपने वहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर लिया, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, डेफिनेटली आप वो अचीव करोगे जो आप अचीव करना चाहते हो, या अपनी फैमिली के लिए हो चाहे अपने लिए हो, डेफिनेटली आप कर पाओगे। लेकिन आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जर्नली अब मैं बाबा की तरफ से मैसेज लेने वाली हूँ। बाबा की तरफ से आप सबके लिए क्या मैसेज है? ये तो मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए जो मुझे आपकी एनर्जी में दिखे कि मुझे लेने चाहिए। अभी बाबा की तरफ से सबके लिए मैसेज, ठीक है, कि सबके लिए क्या मैसेज है बाबा की तरफ से। तो बाबा की तरफ से सोल ग्रुप सबसे पहले है, सेकंड है यू आर नॉट अलोन, फेस द पेन एंड बैलेंस। बाबा कह रहे हैं कि अपनी सोल फैमिली मेम्बर्स के साथ जुड़ें, जो आपको अप्रिशिएट करें, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपका साथ दे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ऐसे लोगों से दूर हो जाएं जो आपको जो है डीमोटिवेट करते हैं, आपकी जो है आत्मविश्वास को तोड़ते हैं बार बार।
कमियां निकालते हैं तो उनसे दूर हो जाए, ठीक है। यू आर नॉट अलोन, बाबा कह रहे हैं अपने आप को कभी भी अकेला मत समझो। आपके साथ आपके बाबा हैं, आपके साथ आपके यूनिवर्स हैं, आपके साथ आपकी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, ठीक है। देखो हम सबके अंदर एक ईश्वर है, आपके अंदर भी ईश्वर है, आप अकेले हो ही नहीं, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। फेस द पेन, जो ज़िंदगी में पेन मिल रहा है उसको फेस करो, उससे भागो मत। फेस करने से ही समाधान मिलेगा, भागते रहोगे तो पेन आपका पीछा करता रहेगा और आपको पेन मिलता रहेगा। आपको उसका सामना करके आपको उसका समाधान करना है, ऐसा नहीं कि आपको उससे भागना है। बैलेंस की बहुत ज़रूरत है और मैंने भी यहाँ पर कहा था, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, डेफिनेटली आपको एक बैलेंस की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, तो आप उस बैलेंस को ज़रूर से बनाएं, ठीक है। थोड़ा अलग वे से मैंने आज ये रीडिंग की, क्योंकि हर दिन एक जैसे हम रीडिंग करते हैं, बट थोड़ा अलग हो तो वो भी अच्छा लगता है। तो हाँ, थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, एंड पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।